हेलो दोस्तों, प्रणाम। तो हम गए थे, हमारे मकान मालिक गए थे अपने भांजी को भात भरने शादी में। जो कन्यादान कहते, हमारे में कन्यादान के भात भरने जाते हैं तो उनमें लड्डू दिया जाता है, टोकरे भर के, कार्टून भर के। तो वही बांटने गए थे। तो मेरे से बोला कि चलो सरता थोड़ी सी लड्डू बंटवा दो, तो गली मोहल्ले में। तो हमने गए थे गली मोहल्ले में लड्डू बंटवाने। तो इधर मेरे बिटिया रानी को कान में दर्द कर रही है, उसको लेके जाना है डॉक्टर के पास। तो जाएंगे दोस्तों डॉक्टर के पास। तो लड्डू बंटवाना जल्दी नहीं था, पर उसको न मैंने कुछ दवाई दिए थे तो आराम हुआ। तो हम गए थे लड्डू बंटवाने। अभी लड्डू बंटवा के आए हैं, अब जाएंगे उसको डॉक्टर के पास लेके। तो दोस्तों, हम आपसे एक बात कहने चाहते हैं, इंसान को बेटियां क्यों भारी लगती हैं? अब बेटा क्यों, बेटा के बारे में तो बहुत खुश हो जाते हैं लोग को, बेटा हुआ बेटा हुआ। और जब बेटी होते हैं तो इंसान को बोझ लगता है। तो दोस्तों, एक बात आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं, पब्लिक लोगों से पूछना चाहते हैं कि बेटी होने से लोग बहुत मदहोशी सी हो जाती है घरों में सबकी, कि बेटी नहीं, बेटी हुआ बेटी हुआ, बेटा नहीं हुआ। कुछ दिन पहले तो यही बात सुनने मिला था। अभी 10-15 दिन से जो भोजपुरिया गोरखपुर वाली भाभी को बच्चे नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ मतलब। तो उनको महादेव भैया बहुत टॉर्चर कर रहे थे कि हमको लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। लड़का, आखिर लड़का करता क्या है? कोई हमें बता सकता है कि आखिर लड़का करता क्या है? हमें कोई जवाब देगा? लड़का क्या करता है? जितना लड़की करती है ना, उतना लड़का कुछ नहीं करता है, उसके हिसाब से कुछ नहीं करता। यही है कि कन्या अपनी घर चली जाती है और बेटा है सदा के लिए अपनी माँ बाप के पास रह जाते हैं। कल के जो है वही बेटा को पोसो पालो, अगर सपूत निकला तो पूत बन गया, और कपूत निकला तो वो बेटा तो झाड़ू बोढ़नी मार के साइड कर देगा। और साइड कर देगा तो बूढ़ा बूढ़ी कमाओ खाओ, अपने बलबूते हो तो कमाओ खाओ, अगर बल ना हो तो दोस्तों तो माँ बाप अपने, कुछ अगर बैंक वालस हो तो उस सहारे से जी सकते हैं। अगर माँ बाप को पास पैसे हों तो बेटे बहू सेवा करेंगे। अगर नहीं हो पैसे तो आज उसके दरवाजे कल उसके दरवाजे माँ बाप भटकना पड़ता है। आज दोस्त जो माँ बाप इस दरवाजे उस दरवाजे भटकते हैं, तो हम पूछते हैं दोस्त, वही संतान के लिए, वही बेटे के लिए दर दर मंदिर दरगाह भटक करके लोग मांगते हैं कि भगवान हमें एक औलाद दे, भगवान हमें एक औलाद दे। और जब औलाद होने के बाद पोस पाल के बड़ा करते हैं तो लोग को खुशी मिलता है कि चलो अब बेटा बड़ा हो गया, कमाएगा कुछ, बाप की सर की बोझ उतर जाएंगी, माँ को सहारा होगा कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, कमा के लाएगा, हैं तो थोड़ी सी बाप माँ के एहसान होगा। पर एहसान करने की वजह बेटा तो अपने शादी ब्याह करके मगन में हो जाते हैं, अपनी बीवी बच्चे को सुनते हैं। पर सुनते क्यों हैं अपनी बीवी बच्चे को? जो माँ बाप ने अपने कोख से जन्म दिया है, माँ बाप जब कोख से जन्म दिया है तो उन माँ बाप को ही थोड़ा सुन लो, मानते हैं हम कि चलो माँ बाप तो जिंदगी भर नहीं काम देंगे। माँ बाप सलाह दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, घर की मामला में, गृहस्थी के मामला में सलाह दे सकते हैं। जब बच्चे बड़े हो गए तो उनका क्या माँ बाप को सुनना? अब माँ बाप क्या बच्चे को कहेंगे? माँ बाप तो मजबूर हो जाते, चलो उनका भी बाल बच्चे हैं, बीवी है, उनका वही देखना है, क्या ज़िंदगी भर हमें ही देखभाल करेंगे? हमें देखभाल करके क्या मिलेगा? मिलेगा दोस्त, जो सेवा पानी करेगा माँ बाप को, माँ बाप को सेवा करने में जो मिलेगा तो उतना मतलब बराबर देखना चाहिए। बाल बच्चे को खुशी मिलता है माँ बाप को, चलो कोई बात नहीं। एक रोटी की मोहताज हो जाते हैं माँ बाप। क्यों हो जाते मोहताज माँ बाप? अब बेटी, अब रह गई बेटी की बात, तो बेटी अगर सुनते ही अपने ससुराल से या
चाहे कहीं भी हो दौड़ी चली आती है, कोई बात हो तो भागी चली जाती है। बेटी कहती है माँ है बाप है। तो पराये धन होते हैं बेटी, तो इसीलिए लोग पराही नज़र से सब दिन देखता है बेटी को। अब बेटा जो है दोस्त कहेंगे चलो कोई बात नहीं, अरे पड़े रहो, एक रोटी दे दो, माँ बाप को साइड कर दो, खाने दो, चलो हम लोग परिवार आनंद खुशी मनाते। पर आनंद खुशी मनाने के मतलब ये होता है कि चलो जब माँ बाप भाई भतीजा सारे परिवार मिल के खाओ, खेलो, खाओ कूदो खेलो और सबको खुश रखो। वो भी तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हें जन्म दिया है, पोसा है, पाला है, मंदिर दरगाह ठोकरे खाए हैं जब जाके तुम्हें जन्म दिया है। और जन्म दिया है तो एक भूमि से कम नहीं है माँ बाप। जो एक भूमि होता है धरती माता, उनसे कम नहीं है माँ बाप। पिता आसमान है तो माँ धरती है। पर ये बात बेटे को समझ में नहीं आती है। बेटे को अगर समझ में आ जाए दोस्त, तो इस जमाने की बात ही क्या है कि माँ बाप में अब बेटे में नफरती ना रह जाए। अब बेटी अगर समझ जाएगी ना कि चलो मेरी माँ के तकलीफ़ है, मेरी बाप की तकलीफ़ है, तो भागी चली आएगी, चाहे खाली हाथ आए चाहे भरती हाथ आए, दौड़ी चली आएगी दोस्त। पर यही होता है कि वो दूसरे की घर जाके थोड़ी सी मजबूर हो जाते हैं कि उनको भी अपना घर देखना होता है। मान सम्मान मर्यादा को लाज रखना पड़ता है दोस्त, मर्यादा को लाज रखना पड़ता है। पर ना बेटी बेटों से बढ़ के करते हैं। कभी बेटा वो नहीं कर सकते जो बेटी कर सकते हैं। सब 100 बेटे में 100 में एक बेटा 2 बेटा ऐसे होंगे कि माँ बाप को सेवा करते होंगे। किसने कहा कि बेटी नहीं करती है? किसने कहा? मैं ये बात पूछ सकती हूँ समाज से कि बेटियों को ही क्यों धुतकारा जाता है, बेटे को क्यों नहीं कहा जाता है? बस रत्ती सी अगर घर हो, घर की गलती हो, बाहर की गलती हो, कोई भी हो, पर बेटी की रत्ती सी गलती की इंतजार होता है। बस बोझ बांधने की जो लोग ये समाज चालू कर देते हैं ना, जीने नहीं देते हैं दोस्त। बोझ बांधती जाती है बेटी, कलंक की बोझ बांधती जाती दोस्त। ये चीज जो है ना कब खत्म होगी इस समाज से? मैं पूछती हूँ कब इस समाज से ये बोझ खत्म होगी कलंक को? अरे बेटों को जियाओ तो बेटियों को भी जियाओ। वो भी एक किसी को घर के फूल है, उनको भी जीने का आस है, शौक है, अरमान है। उनको भी शौक अरमान है, जीने दो दोस्त, उनको भी जीने दो। समाज उनको सपोर्ट करो, पढ़ाओ लिखाओ, उनका भी वही लायक बनाओ, ना कि उनको जल्लाद का तरह कोसते रहो कि ताकि वो घुट घुट के एक कोने में मर जाए। दोस्त प्रणाम करते हैं जो माँ बाप अपनी बेटी को कदर करते होंगे, उनके लिए तो हमको लाखों करोड़ों प्रणाम करना पड़े तो कम हो। जो माँ बाप जल्लाद की तरह माँ बाप अपने बेटी को कोसते रहते हैं ना, समाज कोसते रहते, तो उन समाज पर थू है। मैं कहती हूँ उस समाज पे थू है। क्यों ऐसे करते हैं? बेटियों को जीने दो। किसी को एक बेटी है, किसी को 2 बेटी है। बेटी कभी बोझ नहीं मानना चाहिए किसी को, ये गलत बात है। बेटी को बोझ मानते हैं दोस्त। देखिए आज हमारे भी एक बेटी है घर में, हम भी उनको मानते हैं, पर समाज उंगली उठाते हैं जिस बेटी पर ना, वो बेटी को जीना मुहल हो जाते। दोस्त एक बार उस बेटी पर सोचिए, उसी बेटी से माँ है, उसी बेटी से किसी घर का बेटी है, उसी घर से किसी को बहन है, वो भी किसी को घर के दीपक है, वो भी किसी को घर का दीपक जलाती है। कभी को किसी को बेटी पैदा कहाँ से आती है? माँ। बेटा पैदा कहाँ से आती है? माँ ही करती है सब पैदा। माई के कोख से आती है। जो माँ के दिल दरिया है ना, वो दुनिया में किसी को दरिया नहीं मिलेगी। वो दरिया चाहे गंगा संगम में डुबकी मार लो, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलेगी जो माँ के छाँ से मिलेगी, माँ की दुआओं से मिलती हैं दोस्त। और बेटी माँ बहन बेटियों को दुआओं से मिलती है। लेकिन समाज इस चीज़ के इंतज़ार करते किसकी बहू पे, किसकी बेटियों पे
कहाँ नज़र डालनी है कहाँ नहीं डालनी है समाज इंतजार करते रहते हैं दोस्त। लेकिन इस चीज़ समाज स्वीकार नहीं करते हैं, खाली निगाह रखते हैं गाँव को। औरतें मर्द बराबर हो गए हैं आज के ज़माने में। तो प्रणाम दोस्तों, आज के ज़माने में यही कहते हैं सब कोई कदर कीजिए माँ बहन को, और सबको माँ बहन को अपनी एक नज़रिया से देखिए, माँ बहन को नज़रिया से कभी बुरा नज़रिया से मत देखिए, नहीं तो जल का भस्म हो जाओगे। जलने वाले बेटियों पे अत्याचार करने वाले जल का भस्म हो जाओगे। इतनी बात हमारी सुन लो, कभी भी किसी को बहू बेटियों पे गलत निगाह नहीं डालना, नहीं तो जल कर राख हो जाओगे। जलने वाले बुरे नतीजा होगा इसकी, बहुत बुरे मौत होगी जो भगवान भी नहीं माफ़ कर पाएगा। ये मान कह रही हूँ, मेरा मानना है, मेरी एक औरत की मानना है। दुनिया क्या मानता है मुझे नहीं पता, लेकिन एक औरत की मानना है। उतनी ही कदर करो। सब सास कहते हैं, सास से कहते हैं, बहुओं से कहते हैं, अपनी अपनी सास की अपनी अपनी बहुओं की भी कदर करो। जो चुपड़ करते हो गलियों में बैठ के कि फलाने की बहू ऐसे, चिल्लाने की बेटी ऐसे हैं, फलाने की सास ऐसी है तो फलाने की बहू ऐसी हैं, नहीं, अपनी अपनी घर का कदर करो। घर की बातें बाहर करना तो कम कर दो, नहीं तो घर विनाश हो जाएगी। दोस्तों सभी से कहते हैं ये बात, कभी औरत को कदर करो तो कदर मिलेगी, और धुतकारोगे तो धुतकार मिलेगी। भगवान का घर में देर है अंधेर नहीं है। सुसमझे हर समाज की मर्द और लेडीज से सभी से कहते हैं, और लड़कों से कहते हैं कि एक नज़रिया से देखो कि राह चलते बेटियां सबकी बहन है, बहन माँ बहन नज़र से देखो। प्रणाम।